हो गया नाश्ता? जी। चल। अच्छा फिर 100 रुपए? हाँ पूरे 100 रुपए। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आपको मालूम है ना। हाँ पता है मुझे। क्या हो गया कली? कभी देखा है मुझे ज़हीम के हाथ में इतना बड़ा नोट थमाते हुए? ये इतना बड़ा नोट है? अम्मी आपको मालूम है ना मेरी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, बसें बदल बदल के जाना पड़ता है मुझे, और किराए का भी आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है। तो तुम वो स्टूडेंट कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? स्टूडेंट कार्ड का जमाना चला गया अम्मी, आजकल तो सिर्फ डेबिट कार्ड चलता है। आपको पता है वो कंडक्टर जो बस में होता है वो क्या बातें करता है मुझसे? क्या? इतना बड़ा आदमी हो कि तुमको शर्म नहीं आता, तुम स्टूडेंट कार्ड इस्तेमाल करता। अब ये कोई काम वाम करता होता तो शाम को अपने अब्बा के हाथ में 4 पैसे देता। तुम्हारे जैसे लौंडा का 5-5 बच्चा होता है हमारा गांव में। अभी जल्दी से पैसा निकालो, नहीं तो बस से बाहर निकाल देगा उल्लू अपने अब्बा को बनाना। इस किस्म की बातें करता मैं। वैसे कलीम आपस की बात है, कहता तो ठीक ही है। अम्मी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं पानी की बोतल खरीद लूं। तो तुम्हें किसने कहा पानी की बोतल खरीदने के? घर से ले जाया करो। हैं? एक मिनट अभी आई। पानी की बोतल घर से? अब्बू, अब्बू, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना। हाँ बेटा, इसमें कोई शक है क्या? इस जायदाद की इकलौती वारिस। हाँ लेकिन बेटा क्या हमें घर से निकालने का प्रोग्राम है? नहीं, मैं इस घर से भाग जाऊंगी। कहाँ भाई, क्यों? कहाँ जाओगी भाग के? कहीं भी, कोई भी ऐसी जगह जहां मुझे ऐसा नाश्ता ना खाना पड़े। कैसा नाश्ता? जैसे आप जानते नहीं, ये फीका दूध, सूखे स्लाइस और बगैर जर्दी का अंडा और एक घास फूस। डैड, लोग नाश्ते में निहारी, पाए, हलवा पूरी खाते हैं। उनमें बेटा आराम से आराम से, अभी तुम बीमारी से उठी हो, जरा खाने पीने में एहतियात रखना है। क्या हो गया था मुझे? थोड़ा सा बुखार और वॉमिटिंग। आप तो ऐसे बिहेव करें जैसे कैंसर हो गया था। अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह ना करे तुम्हें गर्म हवा भी लगे। हवा जाए भाड़ में, ऐसे नहीं तो वैसे सही। अब मैं मरूंगी ना तो भूख से ही मरूंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ये क्या है? तुम्हारा लंच बॉक्स। और बेटा ये फजूल बातें ना करो, ईट हेल्दी एंड फ्रेश। व्हाट? लो बेटा, मसला हल। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, केजी क्लास में नहीं कि बोतल लटका लटका के घूमूं। रहने दे, मैं केएमसी के नलके को मुंह लगा लूंगा पानी पीने के लिए। थोड़े से पैसे तो और दे दे प्लीज। अम्मी इंसान को इमरजेंसी भी हो सकती है ना, पैसे गिर गए तो मैं क्या करूंगा? घर वापस कैसे आऊंगा मैं? क्या हो गया कलीम? घर कैसे आऊंगा? ये क्या बात हुई? अपने मामों के नक्शे कदम पे चलो। सारी जिंदगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लिफ्ट ले लेके घर आए। अरे भाई, यूनिवर्सिटी से पहुंचे आप हसन स्क्वायर, हसन स्क्वायर से लालू खेत, लालू खेत से नाजाबाद, वहां से किसी भी गाड़ी को हाथ दिया, वहां से घर, बस। आपने बस कनेक्ट भी की है क्या? कलीम माँ के साथ ऐसी बातें करेगा? भाई जिस किस्म का रूट आप बता रही हैं तो ये रिक्शा वालों को मालूम होता है या बस कंडक्टर को? बहुत फजूल बातें कर रहा है, बहुत फजूल बातें कर रहा है। मैं नहीं बात करती। अरे अम्मी आप नाराज क्यों हो रही? मैं तो अपनी मम्मी की तारीफ कर रहा था, तारीफ कर रहा था। कोई जरूरत नहीं तारीफें करने की। और बात सुन, ये किराया वगैरह खर्च करने की क्या जरूरत है? अपनी चचा के साथ बैठ के चले जाया करो ना। वो अपनी लाडो को भी तो छोड़ने जाते हैं ना, तुम भी बैठ जाया करो, इसमें क्या हर्ज है? अम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा घोड़ा हो गया हूँ। उनके साथ अच्छा लगूंगा लटक के जाता हुआ। आपको नहीं देना ना पैसे, ना दे। आप एक काम करें, मुझे एक वैन लगवा दें, सीधा जाऊंगा, सीधा आ जाऊंगा बीबे बच्चे की तरह। क्या हो गया कलीम तुम्हें? तुम्हारी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही। तुम्हें पता है बस और वैगनों के कितने किराए हो गए? इतने किराए मैं नहीं भर सकती। क्या अजीब ही है भाई। अरे बोतल, अरे पानी की बोतल तो लेते जाओ, ठंडा पानी बना के रखा है, 4-5 दिन में जाया हो जाएंगी। पहले पैसे दें।
जितने पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए, बस अब और जिद मत करो। अब फालतू बातों में ना अपना वक्त जाया करो ना मेरा। ओफो, तुम्हारी बातों में मैं बिल्कुल भूल ही गई, सोनी भी आएगी, काम सारा पड़ा हुआ है। सोनी? अब ये ना कहना सोनी कौन। अरे भाई नहीं पूछता कि सोनी कौन, मगर कम से कम 5-6 ऐसे और नोट तो दे दे। ठीक, मत दे, यही आपकी असल दौलत है ना, गिनते रहिए बैठ के इसको। मुझसे तो आपको प्यार ही नहीं है। मैं किसी से लिफ्ट ले लूंगा, कहीं भी ले जाएगा मुझे वो, फिर मिसिंग पर्सन मेरा नाम आ जाएगा, फिर ढूंढती रहिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज। सुबह सुबह कैसी मनहूस बातें कर गए। नहीं कलीम, कलीम ठहर तो सही बेटा, इस तरह नाराज होके जाते हो कि माँ से है, माँ के प्यार की कोई अहमियत ही नहीं, बस पैसे चाहिए। गलत बात है ये। मुझे देर हो रही है, जाने दें। अच्छा ना, रुको तो सही, सबर तो कर जाओ, मैं पैसे निकाल ही रही हूँ ना। मैं कौन सा तुम्हें वो कह रही हूँ कि बस वो है कि घर का खर्च। चलो खैर, अच्छा सुनो, हाथ आगे बढ़ाओ, ये सुनो, संभाल के रखना, फेंक वेक ना देना कहीं। हाँ। हो गई आपकी एक्सरसाइज? बहुत स्लिम लग रही है। ये ब्रश लें। क्या है ये? आप मेरी 2 पोनियां बनाएं और पिंक रिबन लेकर बो भी बना दें। बेटा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखो कार्टून वाले स्टिकर्स मैंने उतार दिए हैं। नाउ इट लुक्स सो नाइस एंड डिसेंट। मम्मी, मैं ये लेकर जाऊंगी यूनिवर्सिटी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पीछे से बेबी डॉल कहकर पुकारेंगे। तो बेबी तो हो ना, बिल्कुल डॉल जैसी। हाँ वही है। पता है, याद है आपको जब ये पैदा हुई थी, छोटी सी थी, चलना शुरू किया था तो सब कहते थे वो बार्बी डॉल जा रही है। प्लीज मम्मी, डू नॉट कंफ्यूज मी, मुझे अपनी बातों में मत उलझाएं। लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं ये लंच बॉक्स और ये थर्मस नहीं लेकर जाऊंगी। बेटा ये तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। डैड। वैसे बेगम साहिबा, आप बच्ची के लिए एक अच्छी सी थर्मस लेके आ सकती थी। जी बिल्कुल ला सकती थी, लेकिन आपकी ये जो लाडली साहबजादी है ना, इनके नखरे बहुत हैं कि अगर आप मुझे बड़े वाला लंच बॉक्स देंगी, बड़ी बॉटल देंगी तो मैं बैग में रखूंगी तो बुक्स कहाँ आएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी है, आई विल नॉट टेक इट। नो नो नो। हाँ हाँ हाँ। बेटा आई एम सो सॉरी। असल में बहुत साल पहले तुम्हारी मॉम ने 3 दफा हाँ 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 कहा था, तो मेरी बोलती उस दिन से बंद है। ये लो, खा लीजिए। थैंक यू। मजा आ गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। 100-200 रुपए की बिरयानी क्या दिलवा दी, और ये पानी ऐसे जता रहे हो जैसे पता नहीं क्या क्या कर लिया और क्या क्या कर सकते हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ये 200 रुपए हासिल करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा होगा? ये तो है। फिर भी तुम अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे पॉइंट मार रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतने बड़े बाप के होते हुए तुमने मुझे जलील करके रखा हुआ है कि वो कैंटीन से मुझे बिरयानी और वो कोक पिला दो। हैं? जलील तो नहीं किया था, एक फरमाइश ही की थी ना मैंने। जायकों के लिए तरस गई थी मैं। अम्मी ने बुखार के बहाने जो जो सितम ढाए मुझ पे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? और कैसे तुम जता रहे हो? डैड से भी कह दिया, जो मुझे पैसे दिए तो रमजान हो जाएगा तो मुझे कहाँ से मिलेगी ऐसी बिरयानी? नहीं नहीं, तुम मुझसे कह सकती हो, मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? अपनी कंजूस अम्मी से तुमने 200 रुपए क्या मांग लिए तो घिस गए क्या? नहीं बोलूंगी अब मैं तुम्हें, बस अब मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं कहूंगी कुछ। तुम उड़ाना मेरे सोयम और चहलम की दावत, और तुम्हारी कंजूस अम्मी सालन को फ्रीज करके 1 साल तक लोगों को खिलाएंगी और दाद वसूल करेंगी। आपकी सोच है कि आपके मरने के बाद आपके सोयम पे और चेलम पे देगे चढ़ेंगी। आपकी वो डाइट कॉन्शियस अम्मा है ना, वो उबले हुए चावलों के साथ उबली हुई पालक खिला देंगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि अब मेरी अम्मी तुम्हारी चच्ची है। और तुम भूल गई कि मेरी अम्मी तुम्हारी ताई जान है। तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? तुम हर दफा यही करते हो, जब भी 2-4 पैसे खर्च करते हो मुझ पे तो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझे डांट कर निकालते हो। अरे नहीं, मैं फ्रस्ट्रेशन का निकाल रहा हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि खत्म कर लेना इसको, जिसकी बेहरमती होती है। फिर कर ली अपनी अम्मी वाली बात।
इसको पार्सल करवाओ और घर ले जाना, बोलना यूनिवर्सिटी में उर्स था। क्या किस्मत है मेरी, बिरयानी भी वापस मिल गई और शाम में सोनी भी आ रही है। सोनी? सोनी कौन है? कजन है मेरी। वो क्यों आ रही है? मुझे क्या मालूम क्यों आ रही है, मैं तो जब पैसे ले रहा था तो अम्मी ने बता दिया था कि वो आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है। भाई ये अच्छा लगेगा, पता नहीं मेरे लिए क्या भेजा होगा उन्होंने। साडी अखां विच नींदर उड़ा के, साडी अखां विच नींदर उड़ा के ते कर मारी सानू फुल। ज़हीम, ज़हीम। जी अम्मी। बेटे ट्रेन चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, तुम्हें स्टेशन टाइम पे पहुंचना होगा। जी जी बिल्कुल। तुम्हारे अब्बा को तो पता नहीं क्या काम पड़ गया, और तुम्हारे भाई का शायद आज कोई पीरियड था। अच्छा। इतने अरसे बाद आ रही है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ। ये क्या हो रहा है? अच्छा, बोटियां निकाल निकाल के खाई जा रही हैं। वही मैं सोच रही हूँ, मेरा बेटा इतना फर्माबरदार कैसे हो गया? बोटियां? एक बोटी, ये देख ले, और वो भी आधी आपने जब्त कर दी है। दो कबाब कम होंगे ना, रखो इसे, रखो इधर। एक बोटी से क्या होता है अम्मी? कह तो रही हूँ 2 कबाब कम बनेंगे। रात के बचे सालन में से लिए, और रात को भी ना आपने एक ही दी थी, और सुबह दही पराठा दे दिया। बोलने भी नहीं देते, कबाब भी तो तुम ही खाओगे। ठीक है, लेकिन 2 कबाब। 1 कबाब। सोनी बाजी भी होंगी ना लंच में बेटे, समझ आ करती। एक तो सोनी बाजी पता नहीं क्यों आ रही है इधर, 2 कबाब से 1 कबाब पर आ गए। खैर से मेरी भांजी आ रही है, जमजम आए, उसका भी घर है, तुझे क्या तकलीफ है? उन्हें तो कच्चे घड़े पर आना चाहिए। अरे हाँ, कराची में तो है समंदर, और समंदर में सोनी का घड़ा चलता नहीं है, और अगर चल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नेटी जेटी से सी व्यू से पैराडाइज, पैराडाइज से हॉक्स पे। अरे वाह, कराची से ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, और जितने भी कुंवारे हैं ना उनका बिजनेस चल उठेगा। ये रंग बिरंगे तैरते हुए समंदर पर घड़े ही घड़े। अरे वाह, क्या नजारा होगा। सोच के इतना अच्छा लग रहा है, जब असल में देखेंगे तो क्या मजा आएगा। अरे यार, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आई। और इससे पहले कि जिस्म पे जो घड़ा है ना वो मैं तोड़ दूं, 2 टुकड़े कर दूं, भाग जा यहाँ से। चल उठ उठ। बल्ले 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 Party people, बल्ले बल्ले shake बल्ले it. बल्ले 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 Listen. बल्ले 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 नी आज फिर कितने चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। आज फिर कितने चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। नैना दे विच लप लप सुरमा, नैना दे विच लप लप सुरमा। खाला जी, खाला जी, खाला जी। सदके है मेरे कलेजे में, तूने ठंड डाल दी है, घर में मेरे पूरे चानन हो गया। ट्रेन की आ गई तेरे में से। हाँ हाँ, इसी चांद की रोशनी से ना अब आप गुजारा कीजिएगा, क्योंकि ये चिराग तो अब बुझने वाला है। ए ला, तू इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है? सामान नीचे रख है। मेरा कोई तीसरा हाथ तो है नहीं जो इन 2 हाथों की मदद करेगा। कैसे उतारूं सामान? देख तो सही जरा से। हाय अल्लाह, चल ठंडा सा शरबत पिलाऊं तुझे। अरे कोई हमसे भी पूछ ले, 1.5 घंटा वहां खड़े होके आए हो ट्रेन के इंतजार में। हाँ तो मेरा भाई, वहाँ इतनी कुर्सियां बेंचें होती हैं, वहाँ बैठ जाना था तूने। कैसे बैठ जाता? वो जो आपने डोई से मेरी तशरीफ पे शॉट लगाया था ना, उसने मुझे बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। एक ऐसा जख्म जिसे ना इंसान सहला सकता है ना दिखा सकता है। बहुत ही एक्टिंग नहीं पुत्र। हाथ भी सलामत है, वो डोई भी सलामत पड़ी हुई है एक और। अरे अम्मी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आप तो गुस्सा करती हैं खामखा। मैं कब गुस्सा कर रही हूँ? मेरी तीरा नहीं आ गई, कौन सा गुस्सा। चल तुझे ठंडा सा शरबत पिलाऊं, ठंडे ठंडे कमरे में बैठे। तू सामान लेके आ, आजा। जी जी, मैं ही लेके आऊंगा सामान।
कैसा है? वाओ गंडासा मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मच सकता ओए ओए मैं टब्बर खा जावा ते डकार ना लवा ओए। रियली? थोड़ा सा अनुकूल था डैडी हाँ, ज्यादा हो गया। वैसे माय डार्लिंग डॉटर, ये जो है ये गन्नासा नहीं है, ये गन्ना है। आई मीन शुगर केन यू नो। ये कहाँ से आया ऐसी चीजें आपकी ताई अम्मा के अलावा और कौन भिजवा सकता है? अरे भाई सिर्फ गन्ने क्यों बेटा, ये देखो असली घी भी है और इसमें पंजीरी भी है, जबरदस्त। वाओ डैड मुझे नहीं पता कि ताई अम्मा ने ये भी गमले में उगा लिए। वैसे ये जमीन के ऊपर उगते हैं या जमीन के अंदर? नहीं बेटा, ना ये ऊपर उगते हैं ना अंदर। इनकी बेल होती है बहुत लंबी सी, उस पे गन्ने लटक रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर लहरा रहे होते हैं। अरे बेगम, क्यों हमारी बेटी को तुम कंफ्यूज कर? बेटा ये गन्ने जो हैं ये खेतों में उगते हैं। आई नो डैड आई नो, यस शुगर केन Yes. खेतों में उगते हैं, लेकिन फिर ताई अम्मा के पास कहाँ से आए? उनकी कोई भांजी आई है गांव से, वो लेके आई है ये सारी पेंडू किस्म की सौगातें। क्यों ये पेडू सौगातें नहीं है, ये बहुत काम की चीज है, देसी चीज है, इनमें बड़ी ताकत होती है। और ये जो पंजीरी है ना, ये 2 चम्मच अगर रोज सुबह तुम खा लो तो सारा दिन जान रहेगी, जान ताकत है ना। डैडी आई एम कमिंग। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਆਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਮੋਜੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਆਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ मेरे आंसू पोंछने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाके अपने कजिन के साथ हंसो और उसे हंसाओ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेहमान है, इतनी दूर से आई है, थोड़ी बहुत कर्टेसी तो होती है ना। मेहमान है जिसको तुम्हारी अम्मी जरूर मेजबान बनाकर ही दम लेंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं मोम का बना हूँ, जहाँ अम्मी चाहेंगी मैं मुड़ जाऊंगा। तुम नमक हो, उनके आंसुओं में तुम घुल जाओगे। यार थोड़ा बहुत भरोसा तो करो मुझ पे। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी मैं। ताई अम्मी के पास तो पूरा प्लान है। जो लड़की 24 घंटे आंखों के सामने चलती रहेगी वो दिल में भी उतर जाएगी। भाई 24 घंटे कहाँ से? 7 घंटे में यूनिवर्सिटी में होता हूँ, ठीक है? 12 घंटे की रात होती है और जो बाकी का टाइम बचता है उसमें मैं तुम्हें सोचता रहता हूँ बस। सोचने और देखने में बहुत फर्क होता है। अच्छा बात तो सुनो, मैं क्या करूँ? खुद निकल जाऊँ इस घर से या उसको निकाल दूँ? तुमसे ये दोनों काम नहीं होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। मैं गाना सुनाऊँ तुम्हें? हाँ, वो जाने वाले हो। चुप। तुमसे तो ये काम भी नहीं होता, बेसुरे कहीं के। जरीन बात तो सुन लो। देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। पालक का बड़ा अजाब है भाई, एक एक पत्ता देख देख के करना पड़ता है, नहीं तो सारी पालक जाया हो जाती है। तो महंगी सब्जी हो गई है, अल्लाह माफ करे। वैसे खाला जी, आप क्या सारे काम अपने हाथों से ही करती हैं? मेरा मतलब है हमारे घर में ना इतने सारे नौकर चाकर है, सारे काम वही करते हैं, हम कोई काम खुद नहीं करते। बेटा जी वो गांव है, गांव में इतनी इतनी बड़ी हवेलियां होती हैं, जमीनों की देखभाल करनी होती है, जानवरों को देखना होता है, वहां नौकरों की जरूरत होती है, इधर कोई नहीं जरूरत होती ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई भी नौकर नहीं रखता अपने घर में? रखते हैं, हडराम लोग रखते हैं। मैं तो सोचती हूँ भाई इस जिस्म का करना क्या, आखिर में तो कीड़े मकोड़ों ने खा जाना, तो बंदा इस्तेमाल ही कर ले। वैसे तू क्यों इतनी हैरान हो रही है? नहीं, वो मैं तो बस इसलिए कह रही थी, आपकी कोई बेटी नहीं है ना, तो घर के सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, बस इसलिए। अरे अल्लाह सदके जाऊं, हाथ गंदे हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ लगाती है। बेटी लाऊंगी फिर हाथ भी बटवाऊंगी। जब तक तुम्हारी कजन घर में है तुम घर नहीं जाओगे।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम अबू जान से मार देंगे मुझे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि घर जाओगे तो मैं मार दूंगी, और घर से दूर रहोगे तो अम्मी अब्बा। कोई दरमियाना रास्ता नहीं है? तुम उसे हर कॉस्ट पे अवॉइड करो, किसी भी कीमत पर। कैसे? ये भी मैं बताऊं कि कैसे? जैसे पॉलिटिशियन सच को अवॉइड करते हैं, जैसे पंखे से बिजली अवॉइड करती है अपने आप को, नलकों से पानी, बीती हुई जवानी। वाह 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 वाह, आप तो शायरा हो गए भाई। सुन लो, मैं कातला भी हो सकती हूँ। अरे यार, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? थोड़े दिन के लिए आई है और पहली बार आई है, मेहमान है, चली जाएगी। मतलब मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, मिलकर एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे? मेरा अंदर का शाहीन बच्चा मुझे दूर दूर तक दिखा रहा है। शाहीन का बच्चा? तुम तो नसरीन की बेटी हो ना? मैं इकबाल के शाहीन की बात कर रही हूँ, जो बुलंदी पर रहता है और जो सब देखता है। और अगर वो गिरने लगे तो? अच्छा सुनो, तुम उसको हर हर कीमत पर अवॉइड करोगे, और अगर बात करोगे तो बिल्कुल मजबूरी में। मैं जानती थी कि फॉल्ट तुम्हारे अंदर ही है। बस मेरी सारी शरायतें लिख दो और सब पूरी करो। मैं अभी कहीं नहीं लिख सकता, अभी क्लास हो रही है। तो फिर इतनी देर से जो मैं बकवास कर रही हूँ, कॉपी पेन निकालो और लिखो। क्या? लिखो। क्लास हो रही है, चुप। लिखो। मैं लिख लूंगा, चुप करो। अपने हाथ से काम करने का मजा ही और होता है। शहर में भी रह के गांव के मजे, अपने हाथ का धनिया, पुदीना, टमाटर, ये वो अटरम शटरम सब कुछ मैंने अपने घर अपने हाथ से लगाया है। मैं डिगी ए तौबा, अल्लाह माफ करे भाई, सदियां हो गई साथ रहते हुए। ओ की आवाजों से मेरी जान नहीं छुटी। कैसे छूटेगी जान? अरे 10-10 हजार के गुलाबों के पौधे ला के रखे हैं, मगर इस खाद की और गोबर की खुशबू के आगे क्या करेगी फूलों की खुशबू? ए बीबी, ये गोबर नहीं, इसको खाद कहते हैं। अरे हटाइए यहाँ से। सारी शाम की खूबसूरती गारत करके रखती है। अरे आपका बस चले ना तो यहाँ ट्रैक्टर फिरवा के रबी और खरीफ की फसलें तक उगा लें। वो तो अच्छा ही हुआ वक्त पे पोर्शंस अलग कर लिए मैंने। क्या जरूरत है इतनी शोशा करने की, इतने महंगे महंगे पौधे लगाने की? अगर ढंग की कोई फसल लगाई होती, चीजें घर की होती, तो 4 पैसे भी बचते और सेहत भी होती। हाँ, घरों में फसलें उगा लेंगे तो खेतों में क्या करेंगे? गुलाब के फूल उगाएंगे। जिसका काम उसी को साजे। हाँ तो मेरे बच्चों की भी सेहत देखने वाली थी नसरीन, यकीन करो। मेरा कलीम ये मोटा ताजा और ज़ईम, वो तो ना ही पूछो। 5 किलो का पैदा हुआ था, और वो तुम्हारी वो जरी चुईया सी चाहिए। वजन बड़ा भी अगर होगा उसका तो आधा किलो या मुश्किल से 3 पाव है, 1.5 पाव की तो वो नजर आती है। नफीसा भाभी, हाँ तो गलत थोड़ी कह रही हूँ मैं। चल वे सोनी, आ मैं तेनू अपना जरा किचन गार्डन दिखावा। ये देखो कितना अच्छा है। ओफ, क्या है इतना भारी। अरे मेरे अल्लाह, चुक ले ना तू। वाह 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 ताई अम्मी, क्या खुशबू आ रही है। क्या मेहनत की आपने सुबह से, और जब ये खीर बन जाएगी तो आफत आ जाएगी, आफत। अब कितना पसीना आ रहा है, बहुत मेहनत की। मैं चम्मच। नहीं 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 नहीं, तह टूट जाएगी, रहने दो, तुम नहीं लगाओ हाथ, मैं डोंगों में डाल दूंगी। अरे मैं डाल दूंगी ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? एक सेकंड। घुमाना तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। छोड़ दो। अरे हाथ जल जाएगा, छोड़ दो। एक सेकंड, मुझे दो चमचा, मुझे दो। सब टपकेगा, गिर जाएगा, तुम रख भी नहीं पाओगी।
अरे ना मैं रख देती हूँ, आप क्यों फिक्र कर। कह रही हूँ ना मैं कर लूंगी, मैंने बनाई है, मैं रख रही हूँ। बस छोड़। देखो गरम है, ला मैं निकाल। अच्छा इसको, ओहो देखो गिर ना जाए, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। चलो चलो डालो डालो डालो। बस, बस। अरे अच्छा मुझे बताएं कि अब इस पतीली का क्या करना है। क्या मतलब है, क्या करना है? मतलब कि खीर एक तरफ और इसकी पतीली एक तरफ, इसको मैं चाट दूं? आप चाट लो, ऐसे तो तुम जाओगी नहीं। थैंक यू। आओ आओ, तुम भी खाओ। बहुत मजे किए। आई अम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। आप जरीनी है ना? हाँ, मेरे अलावा कौन इतने धड़ल्ले से किचन में आ सकता है? लो मैं तुम्हारे लिए निकाल दूं, या तुम भी चाटोगी? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने नहीं खाना। क्यों शर्मा क्यों रही हो? बहुत पड़ी भी है इसके अंदर, मैं निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे यहाँ पे प्लेटें भी हैं, चमचे भी हैं, आप आराम से बैठ के निकाल के खा लेती। ऐसे क्यों खा रही हैं आप? क्यों? पतीला तुम्हें चाटना था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती ऐसे। मैं तो वो, हाँ, पानी पीने आई हूँ मैं। अब वो फ्रिज को तो ताला लगा हुआ है। ताई अम्मी ने लॉक किया है। अब इतनी अच्छी खीर बनाई है उन्होंने, तो फ्रिज तो लॉक ही करेंगी ना। तो मैं पानी कैसे पीऊंगी अब? पानी आप पियेंगी वहां नलके से। अब मैं जा रही हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, वाह। ये क्या है? सिर्फ 2 प्याले? जी 2 प्याले, एक आंटी के लिए और एक चाचू जान के लिए। मेरा हिस्सा कहाँ है? सारी खीर एक तरफ, खीर का पतीला एक तरफ। क्या 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 मतलब? मतलब तो साफ है। बाजी ने डोंगों में खीर पलटाने के बाद इतनी चाटी कि अम्मी को लगा धो के रखा है पतीला। भाई वाह। वैसे ये मेरे साथ नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, ये बेइज्जती है बहुत। सही कह रही हैं अम्मी, बहुत बेइज्जती है ये। एक प्याली और भेज देते। अच्छा ये जो बर्तन है ये आप साबुन से धो के भेजिएगा, पता चले जबान से ही। भाई चम्मच तो लेकर आओ। वैसे किस खुशी में ये खीर बनी है? रमजान के लिए। अगर आज चांद रात हो गई तो कल सहरी में खीर पराठा। ओह हाँ, क्या बात है भाई, वाह। भाई तुम भी कुछ ऐसा एहतमाम कर लेती। कोई जरूरत नहीं है ये अनहेल्दी स्टफ बनाने की, इतना फैटनिंग। खजूर का शेक ठीक है आपके लिए बस। और देख लिया आपने अपनी भाभी को, किस कदर हिसाबी औरत है। और तुम जाके पतीले चाटती हो, शर्म नहीं आती? अम्मी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो बहुत फैटनिंग है। तो ये वाली प्याली तो आप नहीं खाएंगी, इसका क्या करें? खा लीजिए आप, मेरी बला से जाइए भाड़ में। मजे किए? खाई नहीं है अभी। अच्छा इजाजत मिल जाए तो फिर खाऊंगा। जी खा ले और धो के भेजिएगा। हाँ हाँ तुम भेजो। अरे तुम यहाँ कमरे में बैठे क्या कर रहे हो? अम्मी काम कर रहा था। ये काम करने के वक्त जा जाके चांद देखो। तो मेरे देखने से चांद का ऐलान हो जाएगा क्या? ऐसी फजूल बातें करते हो कलीम तुम। यही तो हमारी मजहबी और माशरती खुशियाँ होती हैं, यही वक्त होता है दुआओं के कबूल होने का। जाओ जाकर चांद देखो। मैं बाहर से देख के आता हूँ। बाहर जाने की क्या जरूरत है, छत पे जाओ, छत पे से चांद बहुत खूबसूरत नजर आता है। अच्छा ठीक है, मैं छत पे जाके देख लेता हूँ।
प्यारी लग रही है मेरी सोनी है। उदास क्यों है? नहीं वो पता है खाला जी, जब गांव में चांद निकलता था ना, सब लड़कियां साथ मिलके चांद देखने जाती थी। और ना एक बार जब चांद नजर आ जाता था ना, तो सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराते थे। मेरी बच्ची तो उदास होने वाली इसमें कौन सी बात है? तूने सारी जिंदगी सहेलियों के साथ चांद देखा है, आज अपनी खाला के घर की छत पे जाके चांद देख ले। उधर का चांद भी बड़ा ही खूबसूरत होता है, सोने की तरह, मेरी सोनी के रंग जैसा। आप मैं ना यहाँ पर चांद देखने आई हूँ। हाँ देखिए देखिए। मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ चांद देखने आना पसंद नहीं आया। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छत आपकी खाला की है और मैं इतना खुशकिस्मत हूं नहीं कि चांद मेरा हो। जी। आप ढूंढिए चांद को, अगर मिल गया तो आपका हुआ। और अगर मुझे मिल गया तो? अगर मुझे पहले मिल गया तब भी मैं आप ही को दे दूंगा। मैंने क्या करना चांद का, ढूंढिए। हाय अल्लाह, सच्ची? हाँ वो देखिए चांद नजर आ गया। कहाँ? वो मेरी उंगली की सीट में देखे ना, आप थोड़ा पास आकर देखे ना, फिर नजर आएगा। जी नहीं ऐसे आ जाएगा नजर यहीं से भी। आपको पता है चांद देख के जो भी दुआ मांगी जाए ना, वो जरूर कबूल होती है। आप भी दुआ मांग ले, क्या पता कबूल हो जाए। अच्छा हाँ ठीक है। मांगे ना। हाँ है अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। तू जानता है मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़की जिसका नाम जरीन है, ये देखने में जितनी भोली भाली है, दरअसल है नहीं। ये एक बम है जो मुझे फाड़ कर रख देगा, एक सैलाब है जो सब बहा ले जाएगा। 8.7 का जल्जला है जरीन, अब तू ही बचा मेरे मालिक। आपको किधर चले गए? तू अरे कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अरे यार मेरा टिक्का कबाब, बोटी, कोरमा, बिरयानी सब कुछ तुम ही हो यार। अच्छा ये सिर्फ डेमो था, बेवफा, खुद गर्ज। अरे बात तो सुनो। अरे यार खातून का हाथ बहुत भारी है भाई। उफ। पानी दा बुलबुला आहा ओ पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला आहा ओ पानी दा बुलबुला। सीरियसली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो, तौबा तौबा तौबा। आप अमेरिका में डॉक्टर ही है ना? नहीं, एक्चुअली इनकी मालूमात इतनी ज्यादा है कि मुझे लगा शायद फार्मर होंगे। सालों पहले मैंने सोच लिया था कि मेरी सोनी मेरी बहू बनेगी, मेरे कलील की दुल्हन।